और श्री श्री रविशंकर जी ने मुझे पहली बार माइक पकड़ाया था तो मैं गा पाया। आई फील आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इतने छोटी सी उम्र में स्पिरिचुअलिटी का अनुभव हुआ और मैं उसमें आया। एंड वेरी, आज मदर्स डे भी है तो थैंकफुल टू माई मॉम ऑल्सो एंड फॉर एवरी डे ऑल्सो, एवरी डे। बट उनकी वजह से मैं इस माध्यम में इस जगह आ पाया। तो फिर मैं इंजीनियरिंग भी की और मैं सत्संग में गाता था और जो भी होते थे वीकेंड में, और इंजीनियरिंग में भी मैं ट्रैवल करता था पंजाब में और हर जगह से। फिर 2007 में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी एंड उसके बाद आई यूज्ड टू वर्क ऑल्सो। और मैं जब बिकॉज मेरी फैमिली में किसी ने गाया नहीं था उसके पहले, मैं पहली बार, मैं वही बता रहा हूँ, आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस ऑल, आई एम शेयरिंग माई सत्संग विद गुरुजी। और 2007 में आई स्टार्टेड वर्किंग और मैं आई वॉज गेनिंग सम एक्सपीरियंस सो दैट आई कैन गो टू US फॉर फर्दर स्टडीज। तो लेकिन मुझे लगा मैं इसके लिए नहीं बना, मैं कुछ और के लिए बना हूँ। मैं इसलिए नहीं बना कि मैं ऑफिस में बैठा रहूँ और मैं वैसे ही मेरा जीवन व्यतीत हो जाए। बट उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे वो करना चाहिए जो मेरा अंतरात्मा जो मुझे कह रही है, कि मुझे लगा मैं गाने के लिए बना हूँ। तो मैं करता रहा एंड गाता रहा। और 2010 में देयर वाज अ सत्संग इन दिल्ली, देयर इज अ प्लेस फ्रेंड्स कॉलोनी। तो वहाँ पे मुझे मैं गा रहा था, आई थिंक जन्माष्टमी का सत्संग था। तो वहाँ पे मुझे बैम्बी आंटी ने सुना। बैम्बी आंटी बहुत पुरानी संगत में से हमारे गुरुजी में। तो 2010 की बात है, आई थिंक अगस्त की। तो अगस्त में उन्होंने मुझे सुना था और उन्होंने मुझे सितंबर में अपने घर में बुलाया। उनके घर में बहुत सुंदर दरबार था और गुरुजी का वहाँ पे सत्संग के लिए मुझे पहली बार बुलाया। उसके पहले मैंने कभी भी गुरुजी का स्वरूप नहीं देखा था, कभी भी मैंने गुरुजी के बारे में सुना नहीं था। और वो पहली बार मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा उस दिन। और मैं उस दिन बहुत तबीयत खराब थी मेरी, और मैं यही सोच रहा था मैं कैसे गा पाऊंगा। तो उन्होंने पहले सत्संग शुरू होने से पहले मुझे, मेरे गाने से पहले ही मुझे चाय प्रसाद दिया। और पता नहीं कैसे मुझे क्या हुआ और मैं समाओ सत्संग मैनेज कर पाया, गा पाया। और मुझे ये तो पता चल गया कि कुछ तो एनर्जी है, कुछ तो है जो मैं डिफाइन नहीं कर पाया, डिस्क्राइब नहीं कर पाया उस टाइम। लेकिन मैं हमेशा आंखें बंद करके गाता हूँ, क्योंकि परमात्मा से जुड़ने का एक ही तरीका है, वो जब आंखें बंद होती है तब उनसे जुड़ जाते हैं, उनको महसूस कर पाते। तो 2010 में जब ये सत्संग हुआ तब समाओ आए, मुझे ऐसे लगा कि मैं अपने जैसे होता है ना कि फीलिंग होती है जो अपने घर पे आने के बाद जो आपको सुकून मिलता है, वैसा सा लगा मुझे। और उसके बाद मैंने बड़े मंदिर जाना स्टार्ट किया और मैं जाता रहा। और पूरी 2011 में मैं वहाँ पे मंदिर में जाता रहा। और उस समय बहुत कम लोग होते थे, बहुत ज़्यादा कम लोग होते थे। और जब जैसे अराउंड 7-7:15 तक भी वहाँ पे 7:30 तक पहुँचते थे तो मंदिर मेन दरबार हॉल में जगह मिलके फिर नीचे वाले हॉल में लंगर प्रसाद करके हम आते थे, मैं और सुहानी माई वाइफ। तब देन वी वर डेटिंग बैक देन। एंड और मैं उसके बाद पूरी 2011 में पूरे थ्रू आउट में जाता रहा। और 2012 में ऐसे ही 2012 में भी जाता रहा। और फिर क्या हुआ, और ऐसा लगा कि जैसे जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि उस एक्सपीरियंस को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि वो आपके साथ हैं और वो आप जैसे वो जो निराकार शक्ति है वो आप महसूस कर सकते हो। तो वैसा सा मुझे लगा।
अब इसके बाद क्या हुआ, 2012 की बात है। 12 में ही वहीं पे बैम्बी आंटी के घर सत्संग था दिल्ली में ही। और जब मैं जा रहा था वहाँ से तो उन्होंने मुझे कुछ दिया, तो ऐसे कुछ ट्रे पे था एंड उन्होंने बोला आप ये खोल के देखिए क्या है। तो जब मैंने देखा का ऊपर से देखा तो उसमें गुरुजी के चरण थे, उनके खुद पहने हुए चरण, जो जूती उन गुरुजी ने खुद पहनी हुई थी वो थी। तो मैंने बोला ये तो गुरुजी के चरण है, आप कैसे ये मुझे दे सकते हैं, ये तो प्राइसलेस है और ये तो अनमोल है, ये मुझे कैसे मिल सकती है। तो बैम्बी आंटी ने बोला कि गुरुजी ने दर्शन दिए और ये बोला कि सजा के बैठिए, मुंडा आएगा कल ओनू फड़ाई। और ऐसे मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली 2012 आई थिंक। ये भी बात सितंबर अक्टूबर की बात है। तो जब मुझे ये बात पता चली, मैं आई वॉज काइंड ऑफ, आई कैन डिस्क्राइब इट, आई वॉज सरप्राइज, आई वॉज शॉक्ड कि ये कैसे हो सकता है कि तो प्राइसलेस चीज है और मेरे साथ कैसे हो गए। मुझे लगा उस दिन कि मे बी आई एम द चोजन वन एंड